भर में आज प्रचार करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। 2 तस्वीरें आपके सामने, लगातार तूफानी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं पीएम। तो वहीं इसके साथ ही साथ विपक्ष पर भी वार कर रहे हैं, क्योंकि जितनी बड़ी बात ये देखा जा रहा है कि रैलियों में की जा रही है पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से, उसका जनता के बीच क्या प्रभाव पड़ता है ये आने वाले चुनाव में ही पता चल सकेगा, नतीजों में ही पता चल सकेगा। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने, बिल्कुल तस्वीरें में आपको दिखा रहे। देखिए, यूपी में शाह योगी, तो वहीं गुजरात में मोदी मोदी की जयकार नजर आ रही है। तो देखिए, मैनपुरी में मायावती नजर आ रही हैं, तो हाथरस में जयंत चौधरी चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं भरूच में सुनीता केजरीवाल देखिए अपने जो कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। तो तीसरा चरण है, रणभीषण है, और तमाम सियासी दिग्गज जो हैं ताल ठोक रहे हैं, अपने जो उम्मीदवार है उनके पक्ष में वोट अपील कर रहे हैं। आज सबकी रैलियां हैं। देखिए, आज जो ये तमाम दिग्गज आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये आज चुनाव प्रचार करने वाले हैं, और ये तस्वीरें बता रही है आपको कि कैसे दिग्गज चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और साथ ही साथ आज तमाम दिग्गजों का नामांकन भी है, वो भी हम आपको बता देते हैं। जहांगीरपुर से चिराग पासवान अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सारण से राजीव प्रताप रूडी, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और कल्याण से श्रीकांत शिंदे। तो ये फिलहाल 5 तस्वीरें हमने आपको जहां दिखाई कि रैलियां भी आज की जाएंगी, तो वहीं लगातार तमाम दिग्गज अपना नामांकन भी दाखिल कर रहे हैं। तो देखिए, 2 चरण के चुनाव के बाद अब बारी तीसरे चरण की है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृहनगर गुजरात में हैं और आज भी ताबड़तोड़ चुनाव रैलियां करने वाले हैं। और इस रैली में निशाने पर होगा विपक्ष यानी कांग्रेस, और वहां जमकर कांग्रेस पर निशाना भी साधेंगे। तो दूसरी तरफ अपने जो उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट की अपील भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात में मोदी कांग्रेस पर वार। जो कभी 400 सीट लेकर के बैठते थे वो 40 पर आ गए। ताबड़तोड़ प्रचार, अब की 400 पार। मुद्दों की भरमार, जीत की ललकार। पीएम मोदी आज एक बार फिर अपने गृह राज्य गुजरात में हैं, जहां उनकी ताबड़तोड़ 4 रैलियां होनी तय हैं। कल भी पीएम ने गुजरात में 2 चुनावी रैलियां की थीं, यानी 2 दिनों में 6 जगहों पर पीएम मोदी ने तूफानी प्रचार किया है। पीएम मोदी के निशाने पर एनडीए गठबंधन है और विपक्ष के प्रोपेगेंडा का वो चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं। पीएम मोदी ने गुजरात की धरती से कांग्रेस पर करारा वार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी उन्हें चाय बेचने वाला, कभी चौकीदार चोर कहा, लेकिन जनता ने कांग्रेस को ऐसा करारा जवाब दिया कि कांग्रेस 400 से सिमटकर 40 पर आ गई। शाहजादा कह रहा है कि अगर मोदी तीसरी बार आया तो फिर देश में आग लग जाएगी। बोलो, ये पता नहीं इनके दिमाग में आग कहां से भर गई है। दरअसल कांग्रेस के सपने आग में राख हो चुके हैं। इस देश के लोगों ने कांग्रेस के हर इरादे को जान लिया है, और इसलिए निराशा के गर्त में डूबी हुई कांग्रेस, जो अपनी पार्टी को नहीं बचा पाती है, जो अपनी पार्टी में जान नहीं भर सकते हैं, वह देश में सत्ता प्राप्त करने के लिए निकले हैं। आज गुजरात में पीएम मोदी आणंद, वढ़वान में रैली करेंगे। जूनागढ़ और जामनगर में भी पीएम की रैलियां तय हैं। 6 रैलियों में 13 सीटों को कवर करेंगे पीएम मोदी। तीसरे चरण में गुजरात में वोटिंग होगी। सूरत सीट पहले ही बीजेपी के खाते में जा चुकी है। गुजरात में क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने की तैयारी है।
गुजरात में कांग्रेस हाशिए पर है और एक के बाद एक कांग्रेस के दिग्गज नेता पंजा झटक कर कमल के निशान को अपना बना रहे हैं। पीएम मोदी गुजरात की धरती से मिशन 400 पार के लक्ष्य के और करीब पहुंचना चाहते हैं और क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने के लिए जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। राहुल के प्रचार के अंदाज पर भी हाल ही में पीएम ने तंज किया था। पीएम ने क्या कहा था, जरा ये सुन लीजिए। कि कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। साथियों, कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक है। खुद कांग्रेस के लोग इनके कारण कांग्रेस छोड़ करके निकल रहे हैं। पीएम मोदी ने आरक्षण और संविधान बदलने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी करारा जवाब दिया था। अब आरक्षण को लेकर फर्जी वीडियो पर भी पीएम ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और मोहब्बत की दुकान में फर्जी वीडियो को लेकर जनता को आगाह किया। जब देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिए हैं, अब उन्होंने कारोबार चलाया फर्जी वीडियो, फेक वीडियो, सारा कारोबार फर्जी। उनकी बात कोई सुनता नहीं तो मोदी का चेहरा और मुंह में दूसरी बात डाल करके लोगों को दिखाते। और आज कांग्रेस पार्टी और पूरा उनका इंडी गठबंधन एक फेक फैक्ट्री बन चुका है। ये कहते हैं, खुद तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मोहब्बत की दुकान, लेकिन उनकी मोहब्बत की दुकान ऐसी है जो फेक सामान, फेक नारे, फेक वादे इसको बांटने में लगी हुई है। जाहिर है गुजरात की धरती बीजेपी का गढ़ रही है। गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत से किसी को हैरानी नहीं होगी, लेकिन पीएम मोदी गुजरात की धरती से पूरे देश में बम्पर जीत का संदेश दे रहे हैं। अब तक 2 चरणों में लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण, तुष्टीकरण और मंगलसूत्र जैसे मुद्दों पर वार पलटवार किए गए। विपक्ष के हर प्रोपेगेंडा का पीएम ने समय रहते करारा जवाब दिया। अब इन्होंने क्या चलाया? संविधान खतरे में है, आरक्षण चला जाएगा। ये जो संविधान और आरक्षण की बातें करते हैं ना कांग्रेस वाले, बाबा साहब का अंबेडकर का संविधान इन लोगों ने 60-70 साल तक राज किया, लेकिन पूरे देश में लागू नहीं कर पाए थे। कश्मीर में ये संविधान लागू नहीं हुआ था। कश्मीर में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता था। संविधान की पवित्रता हिंदुस्तान के हर कोने में सुरक्षित करने का काम मोदी करता है। आखिर अब की बार मिशन 400 पार है और अब देखना होगा कि 4 जून को बीजेपी इस मेगा लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आरक्षण और संविधान पर बहस के बाद अब 24 के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। दरअसल पाकिस्तान राहुल गांधी को हीरो बनाने की कोशिश में जुटा है, तो बीजेपी इस पर सवाल पूछ रही है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखिए रिपोर्ट। चौबीस के चुनाव में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। अब तक कांग्रेस